देखिए दोस्तों, अरबों का आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण मीर कासिम ने किया था। कब किया था? 1712 में किया था। कौन से क्षेत्र पे किया था? सिंध वाले क्षेत्र पे किया था। वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनबी तुर्कों का तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, शासक था। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1015 में, सॉरी 1025 में। मोहम्मद गजनबी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? महमूद गजनबी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? अलबरूनी थे। तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी या अलबरूनी ने? अलबरूनी ने। मोहम्मद गजनबी का पिता कौन था? सुफतगिन। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में सबसे पहले। मोहम्मद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था? 1027। और सोमनाथ पर कब किया था? 1025 में। तो पहला आक्रमण 1000 यानी कि 1000 में। अब 1025 वाला फेमस था जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी के पिता का नाम सफरुद्दीन था। और सबसे अंतिम आक्रमण 1027 वाला था। वहीं कहते तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण करने वाला मोहम्मद गजनबी था। कितनी बार आक्रमण किया है? 15 बार किया है। मोहम्मद गजनी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। वहीं कहता है तहकीक हिंद किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने लिखा है। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा। और महमूद गजनबी के दरबार में विद्वान कौन था? प्रसिद्ध विद्वान कौन था? अलबरूनी था। अब आइए बात करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 में, अंतिम आक्रमण 1027 में और सोमनाथ वाला आक्रमण 1025 में। महमूद गजनवी ने किस स्थान को भारत में अपना मुख्य केंद्र बनाया था? लाहौर। महमूद गजनवी ने अपना महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं तो महमूद गजनवी ने अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था लाहौर को। 1025 में सोमनाथ वाला आक्रमण किया था। 1027 में अंतिम आक्रमण किया था और 1000 यानी कि 1000 में पहला आक्रमण किया था। और इसका पिता का नाम सफरुद्दीन था। यह 15वां आक्रमण भारत पर किया है और ये तुर्कों में सबसे पहला व्यक्ति था जो भारत पर आक्रमण करने वाला था। ओके। और कहते हैं कि शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? शाहनामा। शाहनामा नामक अमीर खुसरो ने कि फिरदौसी ने? शाहनामा फिरदौसी ने। वहीं का था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। 1027 में तो ये अंतिम आक्रमण किया भारत पर। उसके बाद 1030 में इसका मृत्यु हो गया। तो हम लोग एक बात हम लोग लिख लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करते हैं। अरब पर अरबियों में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने किया था। और कब किया था? 1712 में किया था। कौन सा क्षेत्र पर किया था? सिंध वाला क्षेत्र पर किया था। सिंध वाला क्षेत्र पर किया था। और वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर था। वहीं दूसरा बात करते हैं अरबों के बाद आता है तुर्क। तुर्कों में आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था गजनबी। मोहम्मद मोहम्मद गजनबी गजनबी था। इसका पहला शासक आक्रमण करा मोहम्मद गजनवी था। ये
1000 में पहला आक्रमण किया और 1025 पर सोमनाथ वाला आक्रमण किया था। 1027 में अंतिम आक्रमण किया। वहीं 1030 में इसका मृत्यु हो गया। इसके पिता का नाम सैफुद्दीन था और इसके दरबारी प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? अलबरूनी थे। और तहकीक हिंद लिखने वाला अलबरूनी थे। फिर शाहनामा लिखने वाला फिरदौसी थे। वहीं फिरदौसी थे। और मोहम्मद गजनी के भारत के किस शासक को हराकर पंजाब में अधिकार किया था? यह था पंजाब पर जयचंद या पृथ्वीराज। जयपाल को हराकर। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराकर। और हिंदू शाही शासक का स्थापना किया था कारेल ने। हिंदू शाही वंश का स्थापना करने वाला शासक। वहीं कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत के किस शासक को हराकर पंजाब पर अधिकार किया था? तो ये जयपाल को हराकर। वहीं कहता है तारीख ए यामिनी ग्रंथ किसने लिखा? तारीख ए यामिनी। आप सुनते रहिए, आप सुन कर याद कीजिए और मेरे साथ दोहराते रहिए। तारीख ए यामिनी ग्रंथ किसने लिखी है? अल बरूनी या उत्बी या फिरदौसी या तो इसका हो जाएगा उत्बी। अल बरूनी नहीं, मैंने अलबरूनी नहीं हुआ। अलबरूनी ने तो लिखा था तहकीक है उत्बी। ये तारीख ए यामिनी ग्रंथ किसने लिखा है? उत्बी ने लिखा। ओके। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जयपाल था कि नहीं? भीमदेव प्रथम थे। जयपाल तो पंजाब में थे, भीमदेव प्रथम गुजरात में थे सोमनाथ के आक्रमण के समय। वहीं कहते मोहम्मद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 के किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। 1027 वाला जब आक्रमण हुआ था वो 1027 में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय उसके विरुद्ध में कौन थे? तो ये थे जाट लोग थे। वहीं 1025 वाला जो आक्रमण हुआ था, 1025 में आक्रमण सोमनाथ पर, तो उसमें आक्रमण भीमदेव प्रथम ने विरोध किया था उसका, मोहम्मद गजनवी का। चलिए इतना फिर से एक बार रिवीजन कर लेता है। तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने। मोहम्मद गजनवी का पिता कौन था? सैफुद्दीन था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 में और दूसरा नहीं, सोमनाथ वाला 1025 में और अंतिम 1027 में, मृत्यु 1030 में। और मुख्य केंद्र लाहौर को बनाया और इसकी मृत्यु 1030 से याद हो गया। और शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा नामक पुस्तक का लेखक ये फिरदौसी होंगे। वहीं कहते हैं भारत किस शासक को हराकर पंजाब पर अधिकार किया था? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जब शासन करने लगा, अधिकार किया, तो पंजाब के किस शासक को हराकर? तो जयपाल को हराकर। और जयपाल कौन थे? हिंदू शाही राज्य का शासक थे। वहीं तारीख ए यामिनी ग्रंथ किसने लिखा था? तो उत्बी ने। तारीख ए यामिनी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? या उत्बी थे। तारीख ए यामिनी पुस्तक लिखने वाले उत्बी थे, याद रखना है। और शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। और तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा है। ये है तहकीक हिंद अलबरूनी ने। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा है। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा है। तारीख यामिनी उत्बी ने लिखा है। वहीं शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। और कहता है सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो भीमदेव प्रथम थे उसके विरोध करने वाला, जब गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 में। वहीं अंतिम 1027 वाला आक्रमण हुआ था, उस समय किसके विरुद्ध हुआ था आक्रमण? जाटों के विरुद्ध हुआ था। और अब आइए बात करते हैं भारत का पहला तुर्क आक्रमण। ये तो मोहम्मद गजनवी हो गया। और कहते हैं अरबों वाला आक्रमण।
तो भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 1712 में किया था। कहाँ किया था? सिंध पर किया था। और उसका शासक कौन था? दाहिर था। ओके, 1712। चलिए।